हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 473 में। चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि लोग बात करे रहते हैं और कहते हैं कि क्या वो बंदा पागल हो गया है। जरा देखो वो बंदा कैसे लिनफेंग की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसको पता नहीं कि लिनफेंग के ऊपर डीमन हावी हो चुका है। लिनफेंग उसको जख्मी कर सकता है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हेवनली मार्शल एक्सपर्ट लिनफेंग को हरा नहीं पाया तो ये बंदा क्या हराएगा। यहाँ पे जो टेंगी होती है वो भी यहाँ पे पीछे से चिल्लाती है और कहती है कि लिनफेंग तुम्हें जागना होगा, तुम जागो। वो टेंगी की आवाज सुनता है तो वो धीरे से होश में आता है और कहता है टैंग, और उसे अपनी सारी चीजें याद आने लगती है धीरे धीरे करके। उसे सिर में दर्द होने लगता है और उसे पास्ट की सारी बातें याद भी आने लगती है कि कैसे वो टैंग से मिला था और उसकी आवाज सुनी। तो क्योंकि देखने वाले दर्शक कह रहे होते हैं कि जो वो बंदे की राइडनेस की पावर है वो लिनफेंग के चारों तरफ है और साथ ही लिनफेंग की जो डिमोनिक ऑरा है वो यहाँ पे फेड होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्योंकि जो लिनफेंग का डीमन होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो लिनफेंग जब अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो उसकी जो रेडनेस की पावर होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। क्योंकि लिनफेंग अपनी सारी पावर लगा के अपनी जो जितनी भी डिमोनिक एनर्जी होती है उसकी राइटनेस की पावर को कम कर देता है। वो हमारे जुनमोजी के ऊपर भी हमला करता है पर जुनमोजी पीछे हट जाता है और साथ ही जो वो होती है टैंग चिल्लाते हुए कहती है कि लिनफेंग तुम्हें यहाँ पे जानना होगा कि हम तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम हम पे हमला करना बंद करो। जबकि जो जुनमोजी होता है टैंग से कहता है कि टैंग मैं चाहता हूँ कि तुम ज्यादा क्लोजर मत आना क्योंकि ये बंदा अभी हमारा लिनफेंग नहीं है। लिनफेंग के अंदर से बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है। देखने वाले दर्शक कहते हैं लिनफेंग एक वाकई में डिमोन बन चुका है क्योंकि उसकी पावर इतनी ज्यादा रिलीज हो रही है एक डीमन की तरह, एक डीमन किंग की तरह। ऊपर से अपने से स्ट्रॉन्गर लेवल के बंदों को भी यहाँ पे पीछे हटने में मजबूर कर पा रहा है। ये डिमोनिक पाथ पे चलता हुआ जा रहा है। लगता है जैसे कोई भी इसको नहीं रोक सकता। इससे बहुत सारे लोगों की जान भी ली है जिससे इसका और भी ज्यादा डीमन बाहर आ रहा है। जबकि लिनफेंग को दिखाते हैं जो कि अपने ही डीमन के साथ अंदर अपने माइंड में लड़ रहा होता है और कहता है कि नहीं और कोई नहीं मरने वाला, मैं तुम्हें किसी और को मारने नहीं दूंगा। जबकि जो लिनफेंग की मदर होती है वो कह रही होती है कि जाओ फांग। जबकि आपस में जो लोग होते हैं वो लिनफेंग को तो यहाँ पे सेक्टर मास्टर भी बुलाने लगते हैं और कहते हैं, और ये लिनफेंग के वही होते हैं यूनाइट सेक्टर के मास्टर। तो सेक्टर मास्टर कह रहे होते हैं कि सेक्टर मास्टर, और लिनफेंग की जो आर्मी होती है वो भी कहती है कि जनरल प्लीज यहाँ पे ठीक हो जाइए। लिनफेंग जो होता है अपने अंदर के इनर डीमन को हराने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि चले जाओ। जबकि जो डीमन होता है पता नहीं लिनफेंग होता है वो दोनों ही पता नहीं कह रहे होते हैं सिर में दर्द हो रहा है ये वो फलाना डिमका। क्योंकि एक बंदा कहता है जरा देखो लिनफेंग में हलचल हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे लिनफेंग अपने इनर डीमन के साथ यहाँ पे फाइट कर रहा है। जबकि जो उसके वो होते हैं सेक्टर के जितने भी डिसाइपल वगैरह वो कह रहे होते हैं, अपने घुटनों को टेक देते हैं और कहते हैं सेक्टर मास्टर प्लीज ठीक हो जाइए। जबकि यहाँ पे लिनफेंग की आर्मी कहती है कि जनरल जल्दी होश में आइए, आपको अपने ऊपर ऐसे डीमन को हावी होने नहीं देना चाहिए। लिनफेंग कह रहा होता है कि हमें वाकई में यही अंत है कि मैं वाकई में एक स्लॉटर डीमन बन जाऊंगा अगर ऐसी चलता रहा तो। लिनफेंग कहता है मेरे को एक डीमन नहीं बनना, मेरे को यहाँ पे बस पावर चाहिए, पावर भले ही कैसे ही मिले, पर मेरे को इन सभी फैमिली को मारना है जिन्होंने मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाया है। उन सभी पावरफुल सेक्टर को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना है, उन फोर्सेस को डिस्ट्रॉय करना है जिन्होंने मेरी फैमिली को यहाँ पे तकलीफ पहुंचाई है। तो उसके दिमाग में यही बात चल रही होती है कि उन सभी कमीनों को जिन्होंने मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाया उन सभी को यहाँ पे मरना होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल अपना माइंड खोने वाला था और बहुत ज्यादा पागल होने वाला था कि तभी अचानक से उससे अपने मन में मैंकिंग का चेहरा याद आता है जो कि कहती है लिनफेंग। फिर जो हमारा लिनफेंग होता है थोड़ा सा होश में आता है और अपनी जो ब्लैक स्वॉर्ड रहती है उसको उठाता है और अपने अंदर ही स्टैप कर लेता है, बोल सकते हो अपने शरीर के अंदर ही रख लेता है। देखने वाले दर्शक कह रहे होते हैं जरा देखो लिनफेंग ने तो अपनी जो डिमोनिक स्वॉर्ड थी उसको अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लिया, पता नहीं उसने क्या किया पर अपने अंदर ही डाल लिया। फिर जो हमारा लिनफेंग होता है वहां से तेजी से पता नहीं कहीं पे जाने लगता है। देखने वाले दर्शक कह रहे होते हैं कि ये लिनफेंग को हुआ गया, उसने अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड को अंदर रखा और वो पता नहीं कहाँ जा रहा है। अचानक से दिखाते एक व्हाइट कलर की एनर्जी जो की लिनफेंग की तरफ ही आ रही होती है। देखने वाले दर्शक कह रहे होते हैं कि ये कौन है। फिर एक कहता है कि अरे नहीं ये तो वही है, वही फॉक्स डीमन जो की लिनफेंग के साथ ही वही फीमेल फॉक्स डीमन। लिनफेंग मैंकिंग को जानता होता है और अभी भी उसका माइंड पे कंट्रोल होता है और वो कहता है मैंकिंग, जबकि मैंकिंग उसके सामने होती है क्योंकि वो करते हुए हमारे लिनफेंग के क्लोज आ जाती है और उससे लिपट जाती है। कि लिनफेंग कह रहा होता है कि चलो मैंकिंग यहाँ से चलते हैं। इसके बाद दिखाते हैं जो हमारा लिनफेंग होता है मैंकिंग को लेकर वहां से चला जाता है। जुनमोजी उसे रोकता है पर लिनफेंग नहीं रुकता। फिर सभी चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। एक बंदा बोलता है यहाँ पे बहुत सारे हेवनली मार्शल लेवल के एक्सपर्ट थे जो कि यहाँ पे मारे गए हैं लिनफेंग के हाथों, और भी बहुत सारे फैमिलीज के लोग आए थे पर उसमें से कुछ मारे गए हैं। ऊपर से एम्परर डुआन भी यहाँ पे मर चुका है जो कि सारी चीजों को कंट्रोल करता था। पता नहीं अब ज़ुयु किंगडम का क्या होगा, पूरी तरह से ज़ुयु किंगडम तो बदल चुका है। डुआन वुडा और डुआन वुया यहाँ पे एस्केप कर गया लिनफेंग से, अगर नहीं करते तो वो मारे जाते लिनफेंग के हाथों। क्योंकि एक बंदा बोलता है कि यहाँ पे पूरे ज़ुयु में सिर्फ एक ही पूरा सेक्टर है। ऐसा लगता है कि जो पूरा ज़ुयु किंगडम है वो यूनहाई सेक्टर की टेरिटरी है क्योंकि यहाँ पे यूनहाई सेक्टर सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। जबकि जो हमारे आर्मी के सोल्जर होते हैं वो
कह रहे होते हैं कि जो हमारे जनरल थे उन्होंने यहाँ पे हमारी जान बचाई और जान बचाने के बाद वो डीमन में बदल गए और यहाँ से चले गए। जबकि जो टैंग ये होती है उसे पता नहीं क्या होता है, वो भी यहाँ पे लिन फेंग के पीछे जाने लगती है। जुन मोजी उसे रोकता है और कहता है कि टैंग यू तुम्हें यहाँ पे नहीं जाना चाहिए लिन फेंग के पीछे। टैंग यू वहाँ से जाते हुए पीछे मुड़ती है और कहती है हमारे जुन मोजी से कि मैं उसके पीछे जाती हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ पे पूरी तरह से एक डीमन बने, मैं उसे रोकती हूँ। जबकि यहाँ पे जुन मोजी उसे कहता है तो अच्छा ठीक है पर थोड़ा केयरफुल रहना, लिन फेंग एक डीमन है तो तुम्हें यहाँ पे संभाल के रहना होगा, वो कभी भी अपने माइंड से कंट्रोल खो सकता है और हो सकता है तुम पे हमला कर दे और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो बच के रहना। मैं स्नो सिटी वापस जा रहा हूँ जिससे मैं इसके कर्ज का जल्दी से कोई तोड़ ढूंढ सकूं। टैंग यू बहुत तेजी के साथ लिन फेंग का पीछा कर रही होती है और कहती है कि लिन फेंग ऐसे तो मैं तुम्हें डीमन नहीं बनने दूंगी, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पे डीमन बनो। हमारे जैसा हैंडसम पर्सन और एक अच्छे दिल का लड़का यहाँ पे कैसे भला एक डीमन बन सकता है, मैं तुम्हें यहाँ पे डीमन तो नहीं बनने दूंगी। और अगर तुम वाकई में एक डीमन बन जाते हो तो तुम बहुत सारे लोगों की जान ले लोगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। क्योंकि टैंग यू कह रही होती है कि लिन फेंग अपने आप पे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ऐसे ही चलता रहा तो वो पूरी तरह से एक डिमोनिक पाथ पे चलते हुए वो एक डीमन बन जाएगा। और मैंने देखा था जब लिन फेंग के पास वो जू लिंगलोंग आई थी, यानी कि वही फॉक्स फीमेल डीमन जो कि लिन फेंग के पास आई। जब वो पास आई तो लिन फेंग ने उसे गले लगाया और उसे उसका नाम लेके पुकारा, जिससे पता चलता है कि उसका नाम और उसकी इमेज लिन फेंग के अंदर पूरी तरह से छप चुकी है, उसकी सोल पे, उसके हार्ट पे। लिन फेंग इसको पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता, अगर भले ही वो यहाँ पे डीमन क्यों ना बन जाए। तो जरूर लिन फेंग की वाइफ लिन फेंग के लिए ऐसा कोई खास पर्सन है जिसको लिन फेंग अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। जो लड़की थी पता नहीं कैसे वो फॉक्स थी या क्या थी, पर वो शायद कोई ना कोई लड़की थी। फिर जो हमारी टैंगी होती है वो सोच रही होती है कि मेरे को यहाँ पे लिन फेंग को जल्दी से ढूंढना होगा और उसको ढूंढने के लिए सबसे ज्यादा बेहतर यही है कि मैं डिमोनिक एनर्जी को सेंस करने की कोशिश करूँ। अगर यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी भी डिमोनिक एनर्जी सेंस होती है तो पता चल जाएगा कि लिन फेंग की लोकेशन क्या और लिन फेंग कहाँ पे है इसी वक्त। जो हमारी टैंगी होती है वो यहाँ से उड़ते हुए बहुत ज्यादा दूर आ जाती है। एक जगह खड़ी होने के बाद वो सोच रही होती है इस जगह, इस पूरे माउंटेन रेंज में यहीं पे लिन फेंग कहीं ना कहीं आसपास है। वो इधर उधर जंगलों से भी होते हुए जाती है और सोच रही होती है कि मैं यहाँ से बहुत देर से आगे जा रही हूँ पर मेरे को अभी तक एक डीमन नहीं मिला, डीमन छोड़ो डीमन की शैडो तक नहीं दिखी। या फिर ऐसा हो सकता है कि लिन फेंग की जो डिमोनिक एनर्जी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग और ओवर पावर है कि भाई जो डिमोनिक बीस्ट है वो भी यहाँ पे लिन फेंग से डरते हुए यहाँ से भाग गए हैं। लिन फेंग की डिमोनिक एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो हमारी टैंगी होती है वो एक डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगती है और कह रही होती है कि इस डायरेक्शन में जाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे एक डिमोनिक एनर्जी बहुत ज्यादा पावर होती जा रही है, उसकी बढ़ती जा रही है, यानी मैं एक स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी के बहुत ज्यादा क्लोज आती जा रही हूँ। टैंगी जब सामने की तरफ बहुत ज्यादा आगे जाती है तो वो देखती है कि ब्लड वहाँ पे एक जानवर मरा पड़ा होता है और उसको सोचने में ज्यादा भी टाइम नहीं लगता और वो पता कर लेती है कि ये लिन फेंग ने किया है। लिन फेंग के सामने जितनी भी स्ट्रॉन्ग डीमन आए लिन फेंग ने उनको अभी अपनी तलवार से मार दिया। वो कहती है कि मैं बहुत ज्यादा क्लोज आ चुकी हूँ। फिर वो थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक जगह पे रुकती है और कह रही होती है मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे लिन फेंग के ज्यादा करीब जाना ठीक नहीं होगा, लिन फेंग यही बहुत ज्यादा क्लोज है, उसकी जो माइंड स्टेबल बिल्कुल भी है, मतलब लिन फेंग का जो माइंड है वो अनस्टेबल है और बहुत ज्यादा यहाँ पे लिन फेंग डीमन की हालत में बन चुका है, मतलब एक तरह से डीमन बन चुका है। मेरे को यहाँ पे केयरफुल रहना होगा क्योंकि लिन फेंग की पावर ज्यादा है, वो मेरे को एक ही हमले में मार सकता है। टैंगी जो होती है वहाँ पे धीरे धीरे लिन फेंग की तरफ आगे की तरफ बढ़ रही होती है। वहीं दिखाते हैं लिन फेंग एक क्लिफ पे खड़ा हुआ होता है, सॉरी वहाँ पे बैठा हुआ होता है और यहाँ पे दिखाते हैं टैंगी उसकी तरफ देखती है और कहती है लिन फेंग जो होता है वो वहीं पे मैंकिंग को लाड प्यार कर रहा होता है। मैंकिंग सोच रही होती है आखिर ये हो क्या रहा है, लिन फेंग के ऊपर तो डीमन हावी हो चुका है तो फिर वो इतना ज्यादा अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है वो उस फॉक्स के साथ। ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि लिन फेंग के ऊपर कोई डीमन हावी हुआ है। फिलहाल के लिए यहीं पे अपने एपिसोड को खत्म करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आगे कहानी। तो मिलते हैं गुड बाय बाय।